मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 लाख का इनामी नक्सली नुन्नू चंद ने किया सरेंडर। जिले की कई बड़ी नक्सली घटना में रहा शामिल। उपायुक्त ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखवाकर किया रवाना। गांव-गांव जाकर बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम को लेकर किसानों को जागरूक करेगा रथ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर, कई लोगों ने लगवाया टीका। पुलियां धंसने से सीमेंट लदा ट्रक फंसा, बाल बचा ट्रक चालक। एमपीडब्ल्यू वर्करों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर होने के बाद भी नहीं ली जा रही है कोई सूद। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन भी कर रही है सहयोग। उपायुक्त को बचाव हेतु राहत सामग्री सौंपा। अब खबरें विस्तार से। जिले में चलाए जा रहे नक्सलवाद के खिलाफ निरंतर अभियान एवं आत्मसमर्पण निधि के संदर्भ में मंगलवार को भाकपा माओवादी संगठन के सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली 45 वर्षीय नुन्नू चंद महतो उर्फ नुन्नू लाल उर्फ नुन्नू चंद टाइगर ने जिले में आत्मसमर्पण कर दिया है। इसकी जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने दी। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ बल के सहयोग से पारसनाथ क्षेत्र में लगातार चल रहे नक्सली अभियान के दबाव में गिरिडीह जिला पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग के दौरान किए जा रहे कार्य के प्रभाव के बाद इतने बड़े माओवादी संगठन के मास्टरमाइंड ने सरेंडर किया। एसपी ने बताया कि नुन्नू चंद के विरुद्ध गिरिडीह जिले में कुल 59 कांड दर्ज हैं, जबकि धनबाद जिले में कुल 9 कांड और बोकारो जिले में 4 कांड शामिल हैं। इसके अलावे भी कई मामले इसके विरुद्ध दर्ज हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सली नुन्नू चंद को एसपी ने गुलदस्ता और 5 लाख का चेक देकर सम्मानित भी किया। इनकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का पुरस्कार घोषित है। इसकी राशि चेक के रूप में सर के द्वारा इनको प्रदान किया जा रहा है। में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति का प्रचार प्रसार के संदर्भ में आज सीबीआई माओवादी संगठन के सब जोनल कमेटी के सदस्य नुन्नू चंद महतो, जिनका उपनाम नुन्नू लाल टाइगर उर्फ गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण नीति के तहत हमारी ओर से गिरिडीह जिला की ओर से इनका स्वागत है मुख्य धारा में। ये 2008 में गोविंद मांझी के कहने पे अजय महतो के द्वारा माओवादी दस्ता में शामिल हुए थे तथा 2014 में ये सब जोनल कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। तब से ये पारसनाथ सब जोन के पूर्वी क्षेत्र में संगठन का कार्य कर रहे थे। इस अंतराल में इनके विरुद्ध गिरिडीह जिला, धनबाद जिला तथा बोकारो जिला में कई कांड दर्ज किए गए हैं माओवादी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के संदर्भ में। कुल 72 कांडों का संख्या अभी तक पता चला है। गिरिडीह पुलिस तथा सीआरपीएफ बल के द्वारा लगातार छापामारी, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत घर वालों तथा परिजनों से संपर्क कर झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है तथा अन्य साथियों से भी आत्मसमर्पण करने का अपील किया है। झारखंड सरकार के द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये वर्ष 2008 से 2019 तक पारसनाथ एवं आसपास के घटित लगभग सभी आपराधिक घटनाएं, नक्सली घटनाएं जो हैं, उसमें इनकी संलिप्तता रही है। इनके आत्मसमर्पण से इस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें खास करके पुखरा, अरलाडी एवं धनबाद जिला से सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा पड़ता है, उसमें अच्छी खासी नक्सलवाद में कमी आएगी। मैं पुनः इनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। मैं और आह्वान भी करता हूं कि अन्य जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेहिचक मुख्य धारा से जुड़ें। जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाएं और एक अच्छी ज़िंदगी जो मुख्य धारा से जुड़ के जीते हैं उसमें वापस आए। हमारी ओर से सभी जिला बल के सदस्य, जिला
कि सैट की टीम्स, CRPF की टीम्स, हमारे थाना कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार निरंतर प्रयास किया इस ओर भी कि नक्सलवाद पे दोनों तरीके से ऑपरेशंस के थ्रू, रेगुलर इनके गतिविधि पे ध्यान रखने के थ्रू और इनके परिवारजनों से मिल के उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं आत्मसमर्पण का वो समझाना, इन सारी नीतियों को अपनाते हुए नक्सलवाद को कमी लाने में इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह एवं अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित योजना बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के तहत कृषकों को सुलभता से बीज उपलब्ध हो, इसके व्यापक प्रचार प्रसार कर जिले के किसानों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से कृषि जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। आगामी खरीफ सीजन में खेती के लिए राज्य सरकार के द्वारा बीजों को मुहैया करा दिया गया है। सभी प्रखंडों के विभिन्न पैक्सों के माध्यम से किसान इन बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। धान के बीज प्राप्त हुए हैं, मक्के के बीज प्राप्त हुए तथा रागी के बीज प्राप्त हुए हैं। चूँकि इस बार ससमय बीज प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए सभी किसान बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द इन बीजों को खरीद कर लें, जल्द से जल्द बिचड़े लगाने की कार्रवाई प्रारंभ करा दें, ताकि एक्चुअल ट्रांसप्लांटेशन भी हम मानसून आने के पहले ही समाप्त कर लेंगे। अगर इस बार हम लोग का 100% आच्छादन हो जाता है तो इस बार भी गिरिडीह जिले में रिकॉर्ड धान और अन्य खरीफ के फसलों का उत्पादन सुनिश्चित कर लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखंड क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत अंतर्गत महेश मुंडा करणपुरा मुख्य मार्ग पर बनी एक पुलिया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महेश मुंडा करणपुरा मार्ग पर बनी पुलिया के ऊपर से सीमेंट लदा ट्रक पार हो रहा था कि अचानक से पुलिया धंस गया और ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया महज 4-5 वर्ष पूर्व बनाया गया था। पुलिया की हालत देखने से पता लगता है कि इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। छड़ का नामो निशान नहीं है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने प्रशासन से विभागीय जांच कराने एवं कार्रवाई की मांग की है। क्या रहे थे और ये माल इसी गांव में एक फैक्ट्री पीछे बन रहा है जी। उसका बंदा हमको यहाँ तक लेके आया, उसको वो बताया भी नहीं कि कहाँ रोड कैसा है नहीं है, वही बताते बताते जा रहा था और फिर यहाँ गाड़ी मेरा बैठ गया। लेकिन वो अभी मालूम नहीं इसमें कि छड़ सीमेंट कुछ छड़ इसमें है ये नहीं। ये पुल 4 साल पहले बना है, 4 साल पहले बना है, लेकिन इसमें छड़ के अभी नजर नहीं आ रहा। झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के आह्वान पर गिरिडीह जिला एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के द्वारा समर्थन करते हुए तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर विभाग का कार्य किया गया। इस विरोध कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष सदर हॉस्पिटल गिरिडीह से किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद एमपीडब्ल्यू को नियमित नहीं किया गया है। साथ ही 2016 से आज तक एमपीडब्ल्यू के वेतन में 1 रुपया का भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है, जो अति चिंतनीय है। जबकि एमपीडब्ल्यू वर्कर्स इस कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में तमाम कार्य कोरोना की रोकथाम के लिए कर रहे हैं। कोविड-19 चेन हैंडलर्स, सैंपल कलेक्शन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, कोविड-19 वैक्सीनेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर, आइसोलेशन वार्ड के अलावा अन्य सभी कार्य कर रहे हैं। यह है कि झारखंड सरकार अनुबंध कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है, कभी भी उनकी बात पर संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार अनुबंध कर्मचारी, एमपीडब्ल्यू, एनआरएचएम जितने भी कर्मचारी हैं बराबर अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमें 10-12 साल से लोग लगे हुए हैं विभाग में और आज तक उनको नियमित नहीं की गई। पहली मांग है कि सभी कर्मचारियों को अब नियमित कीजिए और सम्मानजनक मानदेय दीजिए, वेतन दीजिए। यही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज 1 जून से आज कार्यक्रम शुरू है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं काला बिल्ला लगा करके। उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार अन्य कार्य करेंगे।
जिले में कई जगहों पर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो सके। इसी कड़ी में मंगलवार को निगम क्षेत्र के भंडारीडीह स्थित आजाद लाइब्रेरी एवं मुफस्सिल क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकदारडीह में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। आजाद लाइब्रेरी के शिविर में पुष्पा शक्ति वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से शामिल रही। इस दौरान इन्होंने लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का काम किया। इधर सिकदारडीह में भी लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि टीके से कोई खतरा नहीं है, टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। मौके पर मुख्य रूप से सिकदारडीह पंचायत मुखिया, आंगनबाड़ी सहिया तथा अन्य सरकारी कर्मियों ने शिविर संचालन में सहयोग किया। आज ग्राम पंचायत सिकदारडीह में कोरोना वायरस महामारी बीमारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा जो वैक्सीन का ये प्रबंध किया गया है, उसके तहत हम लोग तन मन से यहाँ लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार कर ग्राम पंचायत के मुखिया, सहिया, जितने भी यहाँ वर्कर हैं, जितने भी सरकारी कर्मी हैं, आंगनबाड़ी वगैरह सभी लोग लगे हुए हैं। सबको प्रेरित कर करके जहाँ तक हो पा रहा है सभी ग्राम में जा जाकर अपना एनएम वगैरह के सहयोग से तो ये वैक्सीन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जबकि आज हमारे ग्राम पंचायत मुखिया भी अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में, पंचायत सचिवालय में अपना वैक्सीन लेकर ये प्रतीत की है कि इस दवा से बहुत सारा अफवाह हो रहा है कि ये वैक्सीन लेने से लोगों को खतरा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये विश्वास दिलाकर ग्राम पंचायत मुखिया ने ये अपने से वैक्सीन लेकर ये प्रतीत कर दी है कि दवा जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं है। इसलिए अफवाह में ना आए और सभी को वैक्सीन का उपयोग करें, सभी आकर वैक्सीन अपना ले लें। अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज देवरी के द्वारा मंगलवार को देवरी के सुप्रसिद्ध मंदिर देव पहाड़ी मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से 8वां वार्षिक सम्मेलन मनाया गया। मौके पर वक्ताओं ने समाज का उत्थान कैसे हो, इस बात को लेकर शिक्षा, एकता, जागरूकता, नशा मुक्त समाज, दहेज प्रथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विषयों पर बिंदुवार विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। साथ ही देव पहाड़ी मंदिर परिसर में चंद्रवंशी धर्मशाला निर्माण को मुख्य लक्ष्य साधते हुए भवन निर्माण को लेकर एक अलग कमेटी का गठन किया गया। हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी 8वीं वर्षगांठ मनाए जरासंध महाराज के उपलक्ष्य में हमारे चंद्रवंशी समाज का उत्थान, चंद्रवंशी भवन जो देवपहाड़ी में है उनका निर्माण और एकजुटता के लिए आयोजन किए। कोविड को ध्यान में रखते हुए समाज के उत्थान के लिए कई मुद्दों पे विशेष चर्चा हुए। शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, रोजगार एवं देवपहाड़ी में चंद्रवंशी भवन निर्माण हेतु उसका भी विशेष चर्चा हुआ। और आज हम लोग देव पहाड़ी मंदिर परिसर के बगल में चंद्रवंशी समाज का 8वां वर्षगांठ मनाए। सोशल डिस्टेंस के रहते हुए चंद्रवंशी भवन निर्माण हेतु पर भी चर्चा हुआ और ये भवन जो है सो बहुत जल्दी शुरुआत किया जाएगा और इसमें आर्थिक जो हम लोग का खर्च होगा उस पर भी गहन अध्ययन किया गया और ये खर्च जो है सो बहुत जल्दी हम लोग के कोष में जमा होगा। सरिया राजधनवार रोड स्थित नेताजी पार्क में मंगलवार को मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सरिया उत्तरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया यशोदा देवी, एमओ अनूप सिन्हा, अनूप तरवे, चंद्रमाणी पंचायत समिति सदस्य चंपा देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस बाबत प्रखंड खाद्य आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा ने कहा कि कई माह से सरिया में दाल भात केंद्र बंद हो गई थी। ऐसे में गरीबों को खाना खाने में काफी परेशानी होती थी। इस लॉकडाउन में मुख्यमंत्री दाल भात योजना गरीब असहाय मजदूरों के लिए काफी मददगार साबित होगी। बताते चले कि बीते लगभग 15 माह से कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
वहीं कुछ मजदूर छोटे मोटे कार्य कर किसी तरह मजदूरी निकाल पा रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा चाय नाश्ते की दुकान पर भी लॉकडाउन की गई है। इस वजह से मजदूरों को भोजन नसीब नहीं हो पाता था। इस योजना के प्रारंभ होने से अब वे 5 रुपए में भरपेट भोजन कर सकेंगे। उद्घाटन के दिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित 50 लोगों ने भोजन किया। उन्होंने केंद्र के संचालक से अपेक्षा की है कि वे स्वादिष्ट व पौष्टिक आहार लोगों के बीच परोसेंगे। ये मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र जो देवरिया में संचालित स्टार्ट हुआ, बहुत दिन के बाद बंद था। इससे गरीब असहाय बेसहारा को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा इससे, और ये लॉकडाउन में बहुत ही एक अच्छा योजना इसको बोला जा सकता है। गिरिडीह में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए विभिन्न संगठन संस्थान बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा कोरोना से बचाव हेतु राहत सामग्री प्रदान किया गया। उपायुक्त ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की पूरी टीम को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उनके इस कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड आपदा के समय मदद को आगे आने वाले हर हाथ का जिला प्रशासन स्वागत करता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के निदेशक ओम प्रकाश पाल ने कहा कि गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों, गांवों और तिसरी में कैलाश सत्यार्थी जी के प्रेरणा से संचालित संगठन द्वारा बच्चों की शिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह और बाल दुष्व्यवहार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चल रहे अभियानों के बारे में उपायुक्त महोदय से रूबरू कराया गया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने तिसरी और गांवा में 600 से अधिक लोगों के टीकाकरण करने में मदद किया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने राहत सामग्री को जिला उपायुक्त को मुहैया कराया है, जिनमें पीपीई किट 200 पीस, ऑक्सीमीटर 20 पीस, थर्मल गन 20 पीस, हैंड ग्लव्स 20 पैकेट, मास्क 2500 पीस, वेपोराइजर 100 पीस, इनहेलर 100 पीस, ORS 300 पीस, सैनिटाइजर 10 लीटर शामिल हैं। मौके पर जिला समन्वयक मुकेश तिवारी, सुरेंद्र पंडित, उदय राज, राजेश सिंह, सुप्रिया राय, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, अन्य कई लोग मौजूद थे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।